वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। सो ज्वेलरी शॉपिंग करने के बाद अब बारी आती है हमारे आउटफिट शॉपिंग की, बट उससे पहले मैं आपको अपनी आई का अपडेट दे दूँ। सो दिस मॉर्निंग आई वोक अप विद अ वेरी स्वोलन आइज़। मुझे पता नहीं इंडिया आके क्या इन्फेक्शन हो गया था कि मेरी आँख एकदम से सूज गई। तो उठी हूँ, उसके बाद थोड़ी देर तक मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। आई वाज लाइक कि शायद अपने आप से ठीक हो जाएगी, और हम लोग निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो आज के दिन मुझे अपना जो ब्राइडल आउटफिट था उसके ट्रायल के लिए जाना था। ना मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, सारे आउटफिट्स जो हैं मैंने ऑनलाइन कस्टमाइज़ करवाए थे। अगर आपने व्लॉग नंबर 1 देखा होगा तो उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे मैं सारे डिज़ाइनर्स के साथ या जहाँ जहाँ से भी मैंने आउटफिट्स लिए हैं उनसे पहले मैंने रीच आउट कर लिया था, टच में आ गई थी, और जो भी मुझे चाहिए था हम लोग कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में थे। और उसके बाद फाइनली जब मैं इंडिया आई तो इट वाज द टाइम फॉर द ट्रायल। सो कुछ भी मैंने पहले से नहीं पहन के देखा था। ये मेरा फ़र्स्ट ट्रायल है। तो सबसे पहले हम अपना रेड लहंगा ट्राई करने के लिए गए डिज़ाइनर के स्टूडियो में, जो कि गुड़गांव में था। एंड एक बार पहनते ही आई जस्ट एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद दिस पीस, क्योंकि एग्जैक्टली सेम तरीके का मुझे चाहिए था। फिटिंग वाज सो गुड, बिल्कुल मतलब जो कस्टमाइजेशन मैंने उनको करने के लिए बोली थी उन्होंने एग्जैक्टली सब कुछ कॉपी पेस्ट किया था। एंड आई वाज सुपर हैप्पी विद द फिट एंड द ट्रायल। और फिर वो ट्रायल करने के बाद हमने उनको बोला पैक करने के लिए, ताकि वो हमारे एड्रेस पे शिप कर दे वेयर I was staying in Delhi, because the outfit was like super heavy, so I don't wanted to carry it with myself क्योंकि मुझे next locations पे भी जाना था। So the designer packed my stuff and उन्होंने फिर मेरी location पे ship कर दिया था। I was actually very happy, even my parents got emotional after seeing me उस outfit में। Now we are going to the second location and दिल्ली का ट्रैफिक तो आप लोग को पता ही है, स्पेशली गुड़गांव से अगर आप मेन दिल्ली जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक मिलता ही है। और आप मेरी आई का सिचुएशन भी देख सकते हो कि अभी भी मेरी आँख थोड़ी सी सूजी हुई थी। कुछ और सोल्यूशन तो था नहीं, इसलिए मैं मास्क पहन के अपने आप को बस प्रोटेक्ट कर रही थी, क्योंकि मेरे को डस्ट से एलर्जी एंड माई नोज़ इज़ सुपर सुपर सेंसिटिव। सो ये हम कर रहे थे। अब नेक्स्ट लोकेशन थी मेरी चांदनी चौक में। तो चांदनी चौक में हाँ डैड ने हम लोग को ड्रॉप किया, और उसके बाद हम लोगों ने रिक्शा लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो वी डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, रिक्शा लेते हैं एंड देन उससे हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं। चांदनी चौक इज़ सुपर क्राउडेड यू गाइज़, एंड मैं बहुत सालों के बाद आ रही थी, सो डेफिनेटली मुझे ऐसे लगा कि इट बिकेम मोर क्राउडेड। तो जो मेरा संगीत का आउटफिट था वो मैंने सुधीर भाई से लिया, और उनका स्टूडियो चांदनी चौक में लोकेटेड था। इन लोग के साथ भी मैं कंटिन्यूस टच में थी कैलिफोर्निया से ही, कि मुझे कैसा संगीत आउटफिट चाहिए, कलर्स एवरीथिंग, एंड दे वर ऑल्सो सुपर सुपर हेल्पफुल। और उन्होंने अपने स्टूडियो का एग्जैक्ट मुझे एड्रेस भी दे दिया था, क्योंकि दे वर लाइक कि बहुत सारे आपको नकली स्टूडियोज़ भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि सुधीर भाई पे लेके जा रहे हैं। तो दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल। लगातार मैं उनके एक असिस्टेंट से कॉल पे भी थी जब मैं जा रही थी। फिर आती है बारी ट्रायल की। जब मैंने आउटफिट को ट्रायल किया, आई वॉज सुपर हैप्पी विद द फिट, लाइक एब्सोल्युटली लव इट। उन्होंने एक्स्ट्रा टेसल्स भी लगा दिए थे जो कि बहुत ज़्यादा आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, जो इनिशियली हमने डिस्कस नहीं किया था, बट आई थिंक जो उन्होंने अपने चॉइस से वो टेसल्स मेरे दुपट्टा पे भी लगा दिए थे, सो इट मेड द होल आउटफिट लुक रियली रियली प्रिटी। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं पहनना था संगीत पे, इसलिए आई पिक लाइक अ शिमर शैम्पेन गोल्ड काइंड ऑफ अ कलर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें पर्ल वर्क था एंड एब्सोल्युटली लव इट। सेम उसके बाद हम लोग गुरुद्वारा वेडिंग के लिए जो आउटफिट है वो ट्रायल करने के लिए दूसरे स्टूडियो में गए, और आई जस्ट एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद द कलर एंड एवरीथिंग ऑफ दिस आउटफिट। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, सो पंजाबी एंड एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्टेड इट। इस आउटफिट को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करने में टाइम लगा, बट व्हेन आई गॉट इट आई वाज सुपर हैप्पी विद द रिजल्ट्स। उस दिन हमारी इतनी भाग दौड़ हो गई थी, सो वी वर सुपर टायर्ड, सो हम लोग घर आ गए, आके सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, सो मेरी आई का कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो गया था। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अजीब लग रहा था ये। तो मैंने आइस क्यूब लेके उसको धीरे धीरे रब करना शुरू किया ताकि थोड़ा सा मेरे आई को आराम मिले। एंड देन आई ऑल्सो स्पोक टू माई डॉक्टर इन US, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि डस्ट एलर्जी की वजह से ये सब हो रहा है, सो मेक श्योर कि आप अपने आइज़ को कवर करके रखो और मास्क वगैरह लगा के रखो, बिकॉज माई नोज इज़ ऑल्सो सेंसिटिव लाइक आई मेंशन बिफोर। तो आप कुछ तो कर नहीं सकते थे, तो फिर उसको ऐसे ही हम लोगों ने छोड़ दिया। My current eye situation, I hope it gets better.
अब बारी आती है नेल्स करवाने की, माई वेडिंग नेल्स। आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू गेट देम डन। और मैंने शादी से 3-4 दिन पहले ही अपने नेल्स करवा लिए थे। यूजुअली लोग 1 दिन पहले करवाते हैं, बट मैंने 3-4 दिन पहले करवा लिए थे। आई वॉन्टेड टू कीप माई नेल्स सुपर सटल। मुझे वो डार्क बोल्ड कलर्स नहीं चाहिए था, मुझे बिल्कुल ही सटल उम्रे इफेक्ट चाहिए था। जो वो भी मुझे जो असिस्टेंट थी उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि लगा लो अच्छा लगेगा, तो मैंने लगाई। बट एट द एंड द ओवरऑल द नेल्स लुक सुपर प्रिटी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मेरे सारे आउटफिट के साथ बहुत अच्छा लगने वाले हैं, क्योंकि कलर बहुत सटल था, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं था। तो आई थिंक हर आउटफिट के साथ वो अच्छा लगता। अब ये है मेरी करंट आई सिचुएशन, जो कि आप देख सकते हो कि जो स्वेलिंग है वो थोड़ी सी कम हो गई है और मेरी आँख पहले से बेटर थी। अब सब कुछ हमने जब पिकअप कर लिया था, ज्वेलरी भी पिकअप कर ली, आउटफिट भी पिकअप कर ली, नाउ इट वॉज माई टाइम टू गो बैक टू माई होम टाउन विच इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो हम लोग बाय रोड निकले, जो कि दिल्ली से 3.5 या 3-3.5 घंटे लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। आप मेरा फेस भी देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हम लोग थक गए थे, बिकॉज सिंस वी लैंडेड वी जस्ट केप्ट ऑन रोमिंग फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं जो कि मैंने व्लॉग में कवर भी नहीं किया है, बिकॉज वी हैड टू बाय सम डिफरेंट स्टफ। Well, hello, I'm back home. As you guys can see, yesterday was so exhausting कि मैं घर आके सीधा सो गई। मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं शूट कर पाऊँ। By the way, I'm back home. अभी मैं अपने होम टाउन में कुछ दिनों के लिए हूँ, और मेरी स्किन की बैंड बच चुकी है। सो I'm trying to take care of my skin जितना ज़्यादा। तो भी मैंने शीट मास्क लगाया हुआ है। And now it's the time. It's like only my wedding's like 7 days, 7-8 days. So probably मुझे सारा फाइनल पैकिंग वैकिंग यहीं पे करना है। मेरे आउटफिट्स आ चुके हैं सब कुछ। तो मुझे एक फ़ाइनल ट्रायल हो चुका था, लेकिन एक फ़ाइनल ट्रायल मुझे और करना है, जस्ट इन केस लास्ट मिनट अगर कुछ फिटिंग्स करनी हो या एनीथिंग। सो हम लोग थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग भी स्टार्ट करेंगे। ना स्किन केयर का ध्यान रखते रखते मुझे अपना बॉडी का भी केयर करना था गाइस। नाउ इफ़ यू गाइस हैव बीन फॉलोइंग मी फ्रॉम अ वाइल, यू गाइस नो आई एम इनटू जिम एंड आई एम वेरी जिम हॉलिक। और जितने दिन से मैं इंडिया लैंड हुई थी, मैंने बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किया था। एंड बॉडी का हेल्थ का ध्यान रखना इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो घर आते ही मैंने अपना वर्कआउट सेशंस भी स्टार्ट किए, क्योंकि मुझे पता था अभी शादी में भी मेरे मिस होएंगे। तो मैंने जितना हो सकता था मैंने वर्कआउट सेशंस अपना जितनी देर घर पे थी वो स्टार्ट किया। देन ऑल्सो हम लोग एक सरप्राइज़ कपल डांस कर रहे थे, मैं और विशाल, जो कि हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे थे कोरियोग्राफर की हेल्प से। उनका नाम मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। शी इज़ सुपर स्वीट एंड शी इज़ वेरी वेरी नाइस। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे थे, सामने में नहीं थे। सो आई डोंट नो हाउ शी डिड इट, बट शी मेड श्योर कि हम लोग का जो डांस था वो बहुत अच्छा रहा, ऑन पॉइंट, जिसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। और ये बिल्कुल सरप्राइज़ परफॉर्मेंस था फॉर ऑल द गेस्ट एंड द फैमिली एंड फ्रेंड्स एज वेल। और मैंने भी एक सरप्राइज़ परफॉर्मेंस विशाल के लिए प्रिपेयर करके रखा था, जिसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी जल्दी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ यार शॉर्ट जो मैंने लिए थे कि बंदी हमको ऑनलाइन कैसे प्रैक्टिस करवाती थी। उसके बाद मेरा जो हल्दी सूट था वो मैंने जिस डिज़ाइनर से लिया था उन्होंने भी शिप करवा दिया था घर पे। तो मैं उसको भी खोल के देख रही थी और ट्रायल्स वगैरह कर रही थी कि कैसा है कैसा नहीं है। हल्दी आई डेंट वांटेड टू वेयर येलो, आई वांटेड टू वेयर अ लिटिल डिफरेंट कलर। एंड मैंने सब दोस्तों को बोल दिया था भैया येलो पहन लेना, जो मर्जी पहन लेना, बट ये कलर मत पहनना, क्योंकि हम लोग ये कलर पहनने वाले हैं। तो सब ने येलो पहना था और मैंने और विशाल ने मिक्स मैच करके ये वाला कलर पहना था। इसका भी फिट इतना प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यू गाइस कैन सी इट लुक्स सो प्रिटी। और फिर हम लोगों ने अपने बैग्स वगैरह भी खोलने शुरू किए, जो लहंगा लेकर आए थे, जस्ट टू सी कि अच्छे से सब कुछ पैक्ड है कि नहीं है। तो वो सब चीज़ें भी अब हम लोग सब लास्ट में करने लग गए थे। रैंडम मॉर्निंग माई मॉम वाज लाइक कि एक काम करो, चलो तुम मीठा बनाओ, हम लोग देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि तुम कैसा बनाओगे। सो ये यूजुअली क्या होता है ना, शादी के बाद लड़कियां जब पहली रसोई होती है तो कुछ मीठा बनाती हैं। तो दैट्स व्हाट माई मॉम एंड डैड वर लाइक कि तुम चलो कुछ मीठा बनाओ और हम तुमको बताएंगे कि कैसे बनाना। सो हियर माई मॉम वाज बेसिकली टीचिंग मी कि हलवा कैसे बनाते हैं। तो मैं वही हलवा बना रही थी और मैंने मॉम डैड को खिलाया। दे एब्सोल्युटली लव्ड। इफ़ यू गाइस डोंट नो, मैंने अपने सारे इवेंट के मेकअप खुद से किया था। हेयर स्टाइलिस्ट मैंने बाहर से बुक किया था, लेकिन सबके मैंने ट्रायल लुक्स किए थे जस्ट टू कीप इन माइंड कि मुझे कैसा लुक करना है पर डे पे। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपना मेकअप ट्रायल ज़रूर करो। अगर आप खुद भी अपना मेकअप करो तो ट्रायल ज़रूर करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप फाइनल डे पे कैसे लगने वाले हो और अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। नाउ इट वाज फाइनली अ डे, क्योंकि अगले दिन हम लोग निकलने वाले थे। तो फिर मैंने फटाफट से अपनी पैकिंग करनी शुरू की, धीरे धीरे करके अपना लाल जोड़ा सब कुछ जो होता है वो मॉम की हेल्प से सामान वगैरह पैक करने लग गए,
क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग अपना डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए निकलने वाले थे। अब इस व्लॉग को मैं यहीं बंद करती हूँ। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।